filled at point O is perpendicular to the hypotenuse, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो जो है उसका डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, मतलब ये अगर यहाँ से लगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो पूछ रहा है कि बताइए कि इसका रेशियो कितना होगा, प्रोपोर्शन Q1 Q2 का रेशियो का वैल्यू कितना होगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए सपोज कीजिए दिस इज द ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल के इसमें यहाँ पर जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल के इसमें दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ है 90 एंड दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2, ये इस तरह से Q1 Q2 चार्ज होगा, उसको आपने ऐसे अप्लाई कर दिया, तो Q1 की जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी वो इस तरह से दिस इज C1 एंड Q2 की जो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी होगी दिस इज ये, और नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो हमारा होगा ऐसा, ये इस तरह से ऐसा नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, तो ये है नेट इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी, और ये आपस में परपेंडिकुलर। बट ये बात कि अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये तो 90 माइनस थीटा होगा। अब ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला चूँकि 90 है तो 90 माइनस थीटा भी राइट थीटा क्या आंसर, और ये परपेंडिकुलर है। अब हमको पूछा जा रहा है Q1 और Q2 का रेशियो बताइए कि वो कितना होगा। तो सपोज कीजिए, मान लीजिए सपोज कीजिए इसका हम कंपोनेंट निकालना चाह रहे हैं, तो ये वाला अगर 90 माइनस थीटा है ना, तो इधर का तो ये 90 को हटा ही दीजिए, मतलब नहीं। सो ये 90 माइनस थीटा है तो ऑफकोर्स वर्टिकली अपोजिट एंगल होने से ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये थीटा है तो दिस वन विल बी थीटा। तो अब अगर इसका कंपोनेंट निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज E1 इंटू कॉस थीटा, और ये U1 है इसका कंपोनेंट, अच्छा ये कॉस थीटा हो गया, तो ये दिस वन कैन बी साइन थीटा, इसकी परपेंडिकुलर जस्ट कर दीजिए, दिस इज साइन थीटा, इस तरह से। तो E2 साइन थीटा ये है। अब ये यहाँ से इसका करेंगे तो ये क्या होगा, दिस इज E1 कॉस 90 माइनस थीटा, और ये इधर से करेंगे तो क्या होगा, दिस इज E1 साइन 90 माइनस थीटा। तो ये दोनों जो है ये दोनों कंपोनेंट ये बैलेंस करेंगे आपस में इस पॉइंट पर, तो बैलेंस करेंगे मतलब E2 साइन थीटा कैन बी रिटन एज E1 साइन 90 माइनस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि E2 साइन थीटा को हम लिख सकते हैं E1 कॉस थीटा। सो अब इसको हमको लिखना है तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू व्हाट, E1 अपॉन E2 ना। सो वी कैन राइट tan थीटा इक्वल टू E1 अपॉन E2, ये इस तरह से। और हमें पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू होती है यहाँ से इस ट्रायंगल में, बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये तो x1 और दिस वन इज व्हाट x2, तो tan थीटा कैन बी रिटन एज p बाई b, सो दिस इज x2 अपॉन x1, ये इस तरह से। और हम लिख सकते हैं E1 अपॉन E2। अब ये दोनों को हमको लिख करके कैलकुलेट करना, तो x2 अपॉन x1 एंड E1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ पर k Q1 अपॉन x1 एंड E2 की जो वैल्यू है अगेन हम लिख सकते हैं k Q2 अपॉन x2 स्क्वायर, सो x2 विल बी हियर एंड k Q2, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा है ना। अब हमें k Q1 Q2 की वैल्यू निकालनी है, आराम से निकाल सकते हैं अपन, ये यहाँ से Q1 Q2 है ना, एंड सो इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं आप ट्रांसलेट करके, तो